अंग्रेजी में प्रश्न पूछने के लिए इंग्लिश के सबसे ज्यादा उपयोगी शब्द जिससे अंग्रेजी में सवाल करते हैं। तो अंग्रेजी में सवाल करना सीखिए। व्हाट टाइप ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार का। जब आप बोलते हैं किस प्रकार का तो आप व्हाट टाइप ऑफ को यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस बनता है तुमने किस प्रकार की किताबें खरीदा, तो सेंटेंस बनेगा What types of books did you buy? आप यहाँ पर टाइप ऑफ भी बोल सकते हैं और आप टाइप्स ऑफ भी बोल सकते हैं। दोनों में अंतर ये है कि अगर आप यहाँ पर टाइप्स करते हैं तो आगे आने वाला जो नाउन रहेगा वो भी प्लूरल होगा, मतलब उसमें भी ऐसे यस लगेगा। और यहाँ पर इसे आप समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ अगर करते हैं जैसे होगा टाइप ऑफ कार होगा तो ठीक है। अगर आप यहाँ पर कर देंगे टाइप्स ऑफ तो फिर आपको यहाँ पर करना होगा टाइप्स ऑफ कार्स। ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ अगर आप एस लगाते हैं तो यहाँ भी आपको एस लगाना पड़ेगा। वो किस प्रकार का फोन चाहता है, सेंटेंस होगा व्हाट काइंड ऑफ फोन डज यू वांट। यहाँ पर देखिए काइंड ऑफ भी वही होता है। अगर आप काइंड्स करते हैं तो यहाँ पर आपको फोन्स करना होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। और काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ये दोनों आपका एक ही है, दोनों का मीनिंग भी एक ही है। किस प्रकार की लड़की तुम्हें पसंद है, यहाँ पर सेंटेंस होगा व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल डू यू लाइक। यहाँ पर आपका सॉर्ट ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ भी आपको वही फंडा है, यहाँ भी आपको एस लगाना होगा तो यहाँ भी आपको एस लगाना होगा। मतलब अगर आप चाहते कि शॉर्ट में एस लगा दें तो आपको गर्ल में भी गर्ल्स करना होगा। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये सभी का मतलब होता है किस प्रकार का। जब आप इस बार के वाक्य बोलते हैं तो वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। जैसे कि आप सेंटेंस बनाते हैं तुम्हारा घर कितना दूर है, सेंटेंस होगा हाउ फार इज योर हाउस। हाउ फार इज योर हाउस, तुम्हारा घर कितना दूर है। वे लोग कितना दूर जा रहे हैं, वे लोग कितना दूर जा रहे हैं, सेंटेंस होगा हाउ फार आर दे गोइंग। हाउ फार आर दे गोइंग। अब यहाँ पर समझना है कि हाउ फार आपका क्या है, WH वर्ड है। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि यहाँ पर आपका इज आया हुआ है, और इसके बाद आपका कोई सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस है रवि कितना दूर में रहता है, हाउ फार डज रवि लिव इन। यहाँ पर हो जाएगा हाउ फार डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, रवि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब यहाँ पर आपका लिव है। तो सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं। अंग्रेजी में प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, पहला है क्लोज एंडेड और दूसरा है ओपन एंडेड। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है हमेशा। आपका जो क्लोज एंडेड जो आपके होते हैं ये किससे शुरू होते हैं, वर्ड से नहीं, बल्कि ये स्टार्ट होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सभी आपके हैं और इसी से आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन शुरू होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन WH फैमिली से शुरू होता है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हेन, हुज, ये सभी से शुरू होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, तुम क्या कर रहे हो, सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर आपका व्हाट WH वर्ड, आपका WH वर्ड है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ओपन एंडेड क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट है, WH फैमिली से स्टार्ट है। और क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, तो ये आपका क्लोज एंडेड क्योंकि यहाँ पर आपका आर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है इस वजह से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक क्या आपका सेंटेंस के बीच में है और आपके दूसरे सेंटेंस में क्या शुरू में है। जिस वाक्य में क्या सबसे शुरू में रहे सेंटेंस के, आप समझ जाइए वो आपका क्लोज एंडेड है और वो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। हाउ मेनी का मतलब कितने होता है। जैसे तुमने कितने लोग वहां देखा, हाउ मेनी पीपल डिड यू सी देयर। इस बार से वो कितनी किताब खरीदी है, सेंटेंस होगा हाउ मेनी बुक्स हैज शी बॉट। हाउ मेनी बुक्स हैज शी बॉट, वो कितनी किताब खरीदी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मेनी। अब यहाँ पर देखना है कि हाउ मेनी के बाद जो आपका नाउन आएगा वो आपके प्लुरल नाउन आएंगे। ये दिमाग आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे कि आपका बुक है तो यहाँ पर आपको बुक्स करना हुआ, कार होगा तो कार्स करना होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। अमन कितने सेब खाया है,
हाउ मेनी एप्पल्स, यहाँ पर आपका एप्पल्स करना हुआ। हैज अमन ईटन, ध्यान रहे कि वो आपका नाउन रहना चाहिए, लेकिन वो नाउन आपका काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल हो, प्लुरल हो, फिर आपका वो नाउन होगा। तो इसके लिए आप समझना होगा कि हाउ मेनी के साथ प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा आपका। इसी बार से हाउ मच है, हाउ मच का भी मतलब होता है कितना। जैसे आप बोलते हैं कितना चीनी तुम खरीद रहे हो, हाउ मच शुगर आर यू बाइंग। उसने कितना तेल बेची, हाउ मच ऑयल डिड शी सेल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका हाउ मच के बाद क्या होता है, हाउ मच के बाद आपका सिंगुलर नाउन आता है, ये ध्यान में रखना है। और वो नाउन आपका अनकाउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल के लिए हाउ मेनी और अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच। रमेश ने कितना पैसे कमाया, सनेस होगा हाउ मच मनी डिड रमेश अर्न। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मनी आपका अनकाउंटेबल में आता है, ऑयल आपका अनकाउंटेबल में आता है, शुगर अनकाउंटेबल में आता है। हाउ मच के बाद यही सब नाउन आए हुए हैं। आगे है व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है, इससे तुम क्या सीखना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू लर्न। वे लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सेंटेंस के बीच में क्या है, इस वजह से क्या का इंग्लिश मीनिंग होता है व्हाट। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब होगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। हु मीन्स होता है कौन, इससे बोलते हैं तुम कौन हो, हु आर यू। कौन अंग्रेजी बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर हु आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर हु आपका WS फैमिली का काम कर रहा है, मतलब कि ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। इसी बार से किसने यह सड़क बनाया, हु बिल्ट दिस रोड। हु बिल्ट दिस रोड, यहाँ पर हु आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछने की बातें हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका हु लिखा हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो हु को रिप्लेस भी कर सकता हूं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मैं इस जगह पर रख सकता हूं। तो अगर सब्जेक्ट का स्थान पर हम बदल सकते हैं तो वो आपका जनरली सब्जेक्ट ही होगा। हु के जगह पर अगर मैं कर दूं ही, तो यहाँ पर हो जाए ही बिल्ट दिस रोड, उसने यह सड़क बनाया। इसी बार से आगे है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, और ये भी आपका एक WS फैमिली का ही पार्ट है। इसे तुम कब स्कूल जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इस बार से वो कब बाजार से आएगा, व्हेन विल ही गो टू मार्केट। अब आपका देखिए व्हेन आपका WS फैमिली का एक पार्ट है, इसके बाद आपका डू और विल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद आपका मेन वर्ब है, और इसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आप कर सकते हैं। वे लोग कब क्रिकेट खेलेंगे, व्हेन विल दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पर व्हेन विल दे प्ले क्रिकेट आप समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। आप अगर व्हेन यूज कर रहे हैं दैट मीन्स मीनिंग होगा आपका कब, और ये बात करेगा आपका टाइम का। आगे है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ होता है, जैसे बोलते हैं कि वो कहाँ रोज जाता है, वेयर डज ही गो। अब यहाँ पर रोज की बातें हैं, तो रोज के लिए आप यूज कर सकते हैं डेली। तो व्हेन डज ही गो टू गो डेली, व्हेन डज ही गो डेली, वो रोज कहाँ जाता है। तुम लोग कहाँ गए थे, सेंटेंस होगा वेयर डिड यू गो। वेयर डिड यू गो, तुम लोग कहाँ गए थे, पास्ट का सेंटेंस है। रवि कहाँ काम करता है, सेंटेंस होगा वेयर डज रवि वर्क। वेयर डज रवि वर्क, रवि कहाँ काम करता है। तो सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं। आगे है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा कलम यूज करते हैं विच। जैसे कि तुम कौन सी कलम से लिख रहे थे, सेंटेंस होगा विद विच पेन वर यू राइटिंग। यहाँ पर आपका विद लगा हुआ है से के लिए कि किस कलम से। इस पर से रवि कौन सा कार खरीदना चाहता है, विच कार डज रवि वांट टू बाय। यहाँ पर आपका विच कार आ गया, और यहाँ पर आप विच कार से मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन में से आप जैसे कि आप समझ सकते हैं मेरे पास 5 कार्स हैं, और मैं कह रहा हूँ कि इस 5 कार्स में ही तुम कौन सी कार खरीदना चाहते हो। तो इससे यहाँ पर हो जाएगा क्या कि आपके पास ऑप्शन है सिर्फ 5 ही कार हैं। कौन सी रंग तुम्हें पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। यहाँ पर कलर आप समझ सकते हैं 2-3 कलर है, ग्रीन ब्लू येलो ये है, और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कौन सी रंग पसंद है, तो विच कलर डू यू लाइक ऐसे हम बोल सकते हैं। और इसका मीनिंग भी है आपका विच का मतलब कौन सा या कौन सी या कौन से, ऐसा बोल सकते हैं। आगे है हुज। हुज का मतलब होता है किसका, जिसे बोलते हैं कि तुम किसका किताब लिया, हुज बुक डिड यू टेक। हुज बुक डिड यू टेक, तुम
किसका किताब लिया, हुज बुक हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब। यह पेन किसका है, हुज पेन इज इट, हुज पेन इज इट, यह पेन किसका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यह घर किसका है, सेंटेंस होगा हुज हाउस इज इट, हुज हाउस इज इट, यह घर किसका है। तो सेंटेंस गाइस हम इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आगे हाउ मीन्स कैसे होता है, और ये सेंटेंस में आपको वे बताने का काम करता है, मतलब कि आपको तरीका बताने का काम करता है। जैसे तुम कैसे अंग्रेजी का अभ्यास करते हो, हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, तुम कैसे अंग्रेजी की अभ्यास करते हो। यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका सभी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ध्यान ये रखना है कि WH फैमिली जितने भी हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, हुम, ये सभी हैं, ये सभी के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ऐसा आप समझ लीजिए, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसा भी मीनिंग होगा। जैसा भी टेंस होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी आएंगे, मेन वर्ब भी आएंगे। राहुल कैसे बाजार गया, हाउ डिड राहुल गो टू मार्केट, हाउ डिड राहुल गो टू मार्केट, राहुल कैसे बाजार गया। अमन कैसे पत्र लिखा, सेंटेंस होगा हाउ डिड अमन राइट अ लेटर, हाउ डिड अमन राइट अ लेटर, अमन कैसे पत्र लिखा, कैसे कैसे कैसे, ये बता रहा है कि वे बता रहा है कि काम से हुआ है, वो कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है। वाई मीन्स होता है क्यों, जैसे बोल रहे कि तुम क्यों वहां जाना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू गो देयर, वाई डू यू वांट टू गो देयर, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। रवि क्यों मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहा है, सेंटेंस होगा वाई इज रवि ट्राइंग टू लिव विद मी, वाई इज रवि ट्राइंग टू लिव विद मी, रवि क्यों मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहा है। क्यों, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, और वाई मीन्स होता है क्यों, वे लोग क्यों यहाँ आ रहे हैं, वाई आर दे कमिंग हियर, वाई आर दे कमिंग हियर, वे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, ऐसे हम बना सकते हैं। होम मीन्स होता है किससे या किसको, जैसे तुम किसको ढूंढ रहे हो, हुम आर यू लुकिंग फॉर। वो कल किससे मिला, होम डिड, अब यहाँ पर वो लिखा हुआ है तो वो के लिए आपको ही लिखना होगा, होम डिड ही मीट यस्टरडे, वो कल किससे मिला। प्रिया किससे प्यार करती है, होम डज प्रिया लव, होम डज प्रिया लव, हो प्रिया किससे प्यार करती है, ऐसे हम बना सकते हैं। व्हाट एवर का मतलब होगा जो भी, जब हम बोलते हैं कि जो भी तो मतलब व्हाट एवर होगा, ऐसे जो भी तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, व्हाट एवर यू वांट टू रीड यू कैन, या पर हम चाहते यू कैन रीड भी बोल सकते हैं, लेकिन एक ही वर्ड बार बार आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीनिंग भी आपका वही दे रहा है। जो भी वो करता है मेरे लिए बहुत अच्छा है, वॉट एवर ही डज इट इज द बेस्ट फॉर मी, जो भी वो करता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे हम सेंटेंसेस गाइस कैसे बना सकते हैं, वॉट एवर की मदद से। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, जब कभी भी तुम बाजार जाते हो सब्जी नहीं खरीदते हो, सेंटेंस होगा वेन एवर यू गो टू मार्केट यू डोंट बाय वेजिटेबल्स, जब कभी भी वो यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ। वेन एवर ही कम्स हेयर आई गेट वेरी हैप्पी, गेट मीन्स होता है गाइस होना भी होता है, आई गेट वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश होता हूँ। तो सेंटेंस हम ऐसे बना ही सकते हैं आसानी से। जब कभी भी तुम खेलने जाते हो तुम जा सकते हो, वेन एवर यू गो टू प्ले यू कैन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू कैन गो, लेकिन यहाँ पर आपका गो आ चुका है तो दोबारा आपका इसी वर्ड को आना और मीनिंग आपको वही देना, दैट इज नॉट गुड, ये अभी आपका सही है। आगे हैं वेयर एवर, इसका मतलब होता है जहां कहीं भी, जैसे बोलते हैं जहां कहीं भी तुम काम करते हो मालिक तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। सेंटेंस होगा वेयर एवर यू वर्क द ऑनर लाइक्स यू अ लॉट, द वेयर एवर जहां कहीं भी यू वर्क तुम काम करते हो, द ऑनर मालिक लाइक्स यू अ लॉट तुम्हें बहुत पसंद करता है। इसी प्रकार से जहां भी अमन पढ़ता है वो कई सारे दोस्त बनाता है, सेंटेंस होगा वेयर एवर अमन स्टडीज ही मेक्स मैनी फ्रेंड्स, वो कई सारे दोस्त बनाता है, ही मेक्स मैनी फ्रेंड्स। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, जैसे आप बोलते हैं कि वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया, लेकिन यहाँ पर आपका हालांकि जो हाउ एवर यूज किया जा रहा है ये आपके कंजंक्शन की तरह काम किया जा रहा है, कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है, ये पहला क्लॉज है ये दूसरा क्लॉज है और बीच में हालांकि यूज हुआ है, मतलब हाउ एवर यूज होगा। ऐसे ही वॉज इल हाउएवर, वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया, ही वेंट टू वर्क, इस बार से वो अमीर हैं हालांकि वो खुश नहीं है।
सेंटेंस होगा ही इज रिच हाउएवर ही इज नॉट हैप्पी। तो सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस ऐसे बन सकते हैं। मैं थका हुआ था हालांकि मैं सो नहीं पाया। तो आपका पहला सेंटेंस जो होगा उसी का जस्ट नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसी का जस्ट अपोजिट सेंटेंस होगा। मैं थका हुआ था तो मुझे सोना चाहिए, मुझे रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन मैं सो नहीं पाया। सेंटेंस होगा आई वॉज टायर्ड हाउएवर आई कुडंट स्लीप। आफ्टर विच का मतलब होता है जिसके बाद, जिससे बोलते हैं सेंटेंस आफ्टर विच प्लस सेंटेंस होगा। उसने अंग्रेजी सीखा जिसके बाद एक अच्छी नौकरी पाया। सेंटेंस होगा ही लर्नड इंग्लिश आफ्टर विच ही गोट अ गुड जॉब। इसी वर्ड से मैं उससे मिला जिसके बाद मैं कुछ खरीदने लगा। तो सेंटेंस होगा आई मेट हिम आफ्टर विच आई स्टार्टेड बाइंग समथिंग। आई मेट हिम मैं उससे मिला, आफ्टर विच जिसके बाद आई स्टार्टेड बाइंग समथिंग मैं कुछ करने लगा। इसी वर्ड से अमन स्कूल गया जिसके बाद मैं सो गया। सेंटेंस होगा अमन वेंट टू स्कूल आफ्टर विच आई स्लेप्ट। तो सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे आफ्टर विच की मदद से। बाय विच का मतलब होगा किसके द्वारा, जिससे बोलते हैं बाय विच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ऐसे किसके द्वारा तुम मुझसे बात करते हो, किसके द्वारा। तो सेंटेंस होगा किसके द्वारा से यहाँ पर मतलब है कोई भी चीजों के द्वारा, कि फोन से करते हो या किसी अदर चीजों से करते हो। सेंटेंस होगा बाय विच डू यू टॉक टू हिम। बाय विच डू यू टॉक टू हिम, तो किसके द्वारा तुम मुझसे बात करते हो। किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है, बाय विच डज अमन गो टू स्कूल। तो सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे, किसके द्वारा तुम दिल्ली जा रहे हो, बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पर बाय विच मीन्स किसके द्वारा, यहाँ पर आपका किसी वाहन की बातें हो रही है कि बाइक से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, प्लेन से जाते हो, किससे जाते हो। इससे हम बोल सकते हैं ऑन विच का मतलब होगा किस पर या जिस पर, जैसे कि ऑन विच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। किस पर वो खेल रहा है, किस पर मतलब किसी चीजों पर। सेंटेंस होगा ऑन विच इज ही प्लेइंग। ऑन विच इज ही प्लेइंग, वो किस पर खेल रहा है। किस पर तुम लोग सोएगा, किस पर मतलब किस चीजों पर सोएगा, बेड पे सोओगे, खाट पे सोओगे या किस पे सोओगे। सेंटेंस होगा ऑन विच विल यू स्लीप। ऑन विच विल यू स्लीप, तुम किस पर सोओगे या फिर तुम लोग किस पर सोएगा। किस पर वो बैठा है, सेंटेंस होगा ऑन विच इज ही सिटिंग। ऑन विच इज ही सिटिंग, वो किस पर बैठा है। तो सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं कई सारे ऑन विच की मदद से। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।